हम आपको आने वाले समय में ग्राम पंचायत बाड़ी, ग्राम पंचायत कुंदन, ग्राम पंचायत कुशवा, सतपाल जी हानि कॉन्स्टिट्यूंसी के जनशक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ में हमारे स्टेट के जनशक्ति युवा अमला कश्यप जी, रीता वर्मा जी जो 15-20 जोन के अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, दीपक सूद जी, जोरदार तालियां राजा साहब के लिए। हमारे मध्य में राजा साहब सुधार चुके हैं, तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। धीरे धीरे मंच की ओर आगमन करते हुए राजा साहब, जोरदार तालियां। हेलो चेक, हेलो चेक। मैं सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां, ये तालियां हमारे राजा दरबार तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बैज अपनाकर हिमाचल किसान टोपी और मफलर अपनाकर सम्मानित कर रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियां, प्लीज जोरदार तालियां। हमारे बीच श्रीमान अतुल शर्मा जी को बैच एवं टोपी अपनाकर सम्मानित करें। उससे पहले हमारे आज के बीसीसी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान यूपेंद्र कांत मिश्रा जी को बैच अपनाकर सम्मानित करें। प्लीज जोरदार तालियां, प्लीज जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा श्री देवेंद्र कांत जी आज के मुख्य अतिथि महोदय के साथ हमारे जो बीसीसी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान यूपेंद्र कांत मिश्रा जी को बैज अपनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां, प्लीज जोरदार तालियां। स्वागत की अगली कड़ी आदरणीय श्रीमान अतुल शर्मा जी को बैज अपनाकर हिमाचल की टोपी और मफलर अपनाकर सम्मानित करें। हमारे बीडीसी श्रीमती मीना जी, प्लीज जोरदार तालियां, प्लीज जोरदार तालियां। स्वागत की अगली कड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान बंसीलाल जी को बैज अपनाकर सम्मानित करें। उनके स्वागत के लिए हमारे श्री देवेंद्र कांत जी उम्मीद लेकर खासकर हमारे ये बालकराम जोशी जी कृपया मंच पे आए। ये भाजपा से कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, इनकी टीम कृपया मंच पे आए। भाजपा से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मगर आज विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के परिवार में जुड़े हैं तो मैं इनका भी दिल की गहराइयों से आइए और इनके सारे सहयोगी, इनकी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में आज तुंगन में मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और यहाँ के जो हमारे स्थानीय
देवता साहब झारू है, उनका और समस्त यहाँ के जो और देवी देवता है उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी जैसा यहाँ पे कह रहे थे कि मिश्रा जी हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है, ये आपको बता रहे थे कि मेरा यहाँ पर इसी गांव में आज से करीबन 8-10 साल पहले भी आने का कार्यक्रम था। चुनाव थे लोकसभा के 2009 में, और उस समय मेरे पिताजी राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ पर हम आते आते उस समय रह गए क्योंकि सड़क की बहुत हालत ठीक नहीं थी और ऊपर से वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज मुझे करीबन 12-13 साल बाद यहाँ पर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। वैसे तो रोज़ जब भी मैं रामपुर में होता हूँ तो अपने घर से आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, मगर पहली बार यहाँ पहुँचने का व्यक्तिगत रूप से मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका और ख़ास करके जो मेला कमेटी है, जो आज के इस कार्यक्रम के जो हमारा ये स्थानीय मेला चल रहा है, इसके जो आयोजक है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ऑर्गेनाइजर है, इसके ट्रेजरर है और कारदार है, जो भी इसके हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए। और प्रधान जी भी, खासकर प्रधान जी बोल रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे, प्रधान जी का नाम भी ले रहा हूँ। प्रधान जी ने भी यहाँ आने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बंसीलाल जी जो हमारे कैंडिडेट रहे हैं प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, और अतुल शर्मा जी जो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है शिमला जिला के, उपेंद्र कांत जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष है, दीपक सूद जी, शशि कटोच जी, अनिल जो हमारे प्रधान हैं ग्राम पंचायत 15-20 जोन के, और यहाँ के हमारे स्थानीय श्रीमती चंद्रकला जी जो हमारी प्रधान है, चंद्रकला नेगी जी, श्रीमती नीना जी जो हमारी बीडीसी मेंबर है तुंगन की, अमला कश्यप जी बीडीसी मेंबर ब्रो, और देवराज जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है आनी ब्लॉक के, शिशुपाल जी, विनोद जी, किशोरी लाल जी, लीला चंद नेगी जी, श्यामचंद जी, पवन ठाकुर जी, अनिल ठाकुर जी, और हमारे एसटीएम साहब और डीएसपी, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, हमारे बीएमओ, बीडीओ और सभी जो यहाँ पे, और हमारे स्थानीय यहाँ पे महिला मंडल, युवक मंडल, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे भी वापस अभी शिमला पहुँचना है, मगर आज जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, करीबन 18 लाख रुपए का योगदान दिया था, जिसकी वजह से ये फिर से बनकर तैयार हुआ है, और आज उसको जो है फिर से उसको जनता जो है आप सब के माध्यम से उसको समर्पित किया गया है यहाँ की देव समाज के रूप में। और भी यहाँ के जो मुख्य रूप से विकास के कार्य है उसके बारे में भी मुझे जानकारी ब्रो में भी सभी साथियों ने दी। स्थानीय क्षेत्र में नीचे से अलग अलग जितने भी महिला मंडल, युवक मंडल ने हमको जगह जगह पे स्वागत किया। जो भी यहाँ की विशेषभूत समस्याएं हैं इस इलाके की, खास करके जो हमारी ये 5-6 पंचायतों का जो ये 8-10 पंचायतों का जो ये जोन है, 15-20 जोन है, यहाँ की जो मुख्य रूप से मांगे हैं उससे हमें जो समस्याएं हैं उससे अवगत करवाया। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके बीच में आज एक नई जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। एक नई सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 महीने पहले बनी है, और
इस इलाके को आगे ले जाना, यहाँ के विकास के कार्य करना, ये हमारा परम दायित्व है। आउटर सराज का जो ये हमारा क्षेत्र है, राजा साहब ने हमेशा इस इलाके को विकास की प्राथमिकता से जैसा विकास रामपुर में या रोडू में या और इलाकों में करवाया, उसी तर्ज पर यहाँ के विकास कार्यों को हमेशा जो है वो प्राथमिकता दे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रहे हैं, मजबूती के साथ आगे चल रहे हैं। और जो भी यहाँ की विकास के मुख्य कार्य है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जितनी भी समस्याएं बताई, कोई महिला मंडल का है, कोई युवक मंडल का है या कोई और चीजें हैं, सारी एक बारी में तो पूरी नहीं हो सकती, मगर हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है कि इलाके की क्या प्राथमिकता है और पहले जो है उस पर अपना पूरा फोकस लगाकर उनको पूरा करने की आवश्यकता है। तो उसी तर्ज पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सबसे पहले तो जो आपकी ये मुख्य सड़क है, नीचे जगात खाना से लेकर ऊपर तुंगन तक, अभी मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लोक निर्माण विभाग के हमारे एससी साहब हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि जो अभी हमारी नई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण चला हुआ है, उसमें हमने अभी जब हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने इसको उसमें डलवाया और इसका कार्य बहुत जल्द, सोलिंग वगैरह तो शायद इसकी काफी हद तक हो भी गई है, इसका कार्य मेटलिंग का बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और अगली बार मैं जब यहाँ पर आऊंगा, और अब मैं 12 साल बाद नहीं आऊंगा जैसे पहले आया था, 5-6 महीने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपके बीच में आऊंगा। और जब अगली बारी आऊंगा, अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आपके सामने इनको आदेश दे रहा हूं, अगली बारी आऊंगा तो मुझे काली सड़क बिल्कुल जो है मेटल सड़क यहाँ तक जो है वो चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को उसका पूरा फायदा समय पर मिले। कभी होता है कि कार्य शुरू हो जाता है, अवार्ड हो जाता है, ठेकेदारों को मिल जाता है, मगर उसके बाद फिर वो जो है बंद बस्ते में कहीं बंद हो जाता है। 10-10 साल, 15-15 साल तक कार्य नहीं होता। हमारे होते हुए, जब तक मैं इस मंत्रालय का अध्यक्ष हूं, हमारे होते हुए इस तरीके की कुताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम होना है वो समय के ऊपर होगा, क्वालिटी का काम होगा, गुणवत्ता का काम होगा, ताकि जो जनता का पैसा है उसका सदुपयोग हो और समय पे वो कार्य पूरा हो। इसका हम पूरा फोकस भी रख रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी, युवाओं से भी, पत्रकारों से भी और जो हमारा खुफिया तंत्र है उससे भी हम इलाके की जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी समय समय के ऊपर प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इलाके में बहुत समय तक नहीं आए तो हमको यहाँ की गतिविधियों के बारे में मालूम नहीं। हम यहाँ की हर गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त समय समय पर करते रहते हैं, ताकि हमें पता है कि धरातल पे क्या कार्य हो रहा है और शिमला आकर कोई अधिकारी या कोई अफसर हमारे कान में क्या बोल रहा है। क्योंकि हमें आपकी आवाज को प्राथमिकता देनी है, आपकी आवाज को सुनना है, उसे पूरा करना है, समय पे करना है, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सरकारें आती है जाती है, कुर्सी कोई हमेशा के लिए नहीं रहती है, मगर एक विश्वास जो जनता के साथ है कि आपको पता है कि हम आपके साथ हैं और हमें पता है कि जब हमें आपकी आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ। दोनों हाथों से ताली बजती है और ये विश्वसनीयता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और इसको हम प्राथमिकता पे पूरा करवाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो बस की मांग भी यहाँ पे रखी है, अभी कई महिला मंडलों ने भी आते वक्त ये मांग हमारे समक्ष रखी। हमारे जो माननीय RM हैं HRTC के, वो भी हमारे बीच में हमारे साथ है। मैंने उनको भी कहा है, इन्होंने इसकी डिमांड, क्योंकि भी थोड़ी बसों की कमी चल रही है, मैंने उप मुख्यमंत्री जो है हमारे हिमाचल के, जो इनके पास HRTC का
डिपार्टमेंट का जो है वो विभाग भी है, मैंने उनसे भी निवेदन किया है। अभी करीबन 250-300 नई बसें जो डीजल की है वो खरीदी जानी है, उसकी पूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई है। जैसे ही उस नई बसों का लॉट आएगा, जो आ भी चुका है, उसका कुछ हिस्सा भी और आना है, उसमें हम यहाँ के डिपो के लिए नई बसों का इंतजाम करवाएंगे। अभी मैंने मुकेश जी को नीचे, जब हमारा रामपुर में भी कार्यक्रम हुआ था, पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था बुशहर कार्निवल का, वहां पर भी उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इसीलिए किया था कि खास करके जो यहाँ की हमारी उनके विभाग के मतलब जो समस्या है उसको हम उनके समक्ष रखें और जल्द से उसका निवारण जो है वो करवाया जाए। और आने वाले समय में हमारी जो सांसद है प्रतिभा सिंह जी, हमारी अध्यक्षा भी है प्रदेश कांग्रेस की, वो भी समय समय पर इलाके का दौरा करते रहती हैं। आने वाले समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उनको भी हम जल्द जो है इस क्षेत्र का दौरा करवाएंगे। यहाँ की जो विकास के बड़े प्रोजेक्ट है उसमें पूरा सहयोग जो है वो सरकार की ओर से दिलवाया जाएगा, उसमें पूरी पैरवी। अभी यहाँ कह रहे थे कि आपके पास विधायक नहीं है, आपके पास विधायक भी है, आपके पास मंत्री भी है और आप ही का मंत्री है। आपको किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवाज को आपके विधायक के रूप में हम उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे। और मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को भी मैं जल्द हम उनको इलाके में आमंत्रित करेंगे। बड़ा कार्यक्रम उनका आने के अंदर या जहां पर भी को हेडक्वार्टर में करवाएंगे और इलाके की जितने भी विकासात्मक बड़े कार्य है उसमें जो योगदान सरकार की ओर से उसमें दिया जाना है, उसके लिए पूरा योगदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। जैसे पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी इस इलाके की हर समस्या को और कभी कभी तो बिना मांगे भी कई चीजों को इलाके में देते थे, उसी तर्ज पर हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि समय जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात सारे कार्य हो जाएंगे, थोड़ा धैर्य भी हमको रखना है। जैसा मैंने कहा कि पहले प्राथमिकताओं को तय करना है, वो एक बारी हो जाए, फिर आस्ते आस्ते हम जो और डिमांड्स है उनको भी समय समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं नीचे भी कह रहा था ये बात कि ये जो हमारा महिला मंडल के बहुत डिमांड आती है कि हर जगह पे महिला मंडल का भवन, एक गांव में 4-4, 5-5 महिला मंडल है। अच्छी बात है कि आप बहुत जागरूक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर इस पे भी हमें जो हमारा बहुत सा पैसा ब्लॉक में आता है, मैंने नीचे भी जगात खाना आपके नीचे ब्रॉ में भी ये बात कही कि उसके ऊपर भी हमें ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पैसा आप लोगों का है, जनता का पैसा है, मगर इसका सदुपयोग होना और टाइमली इसका खर्चा होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा अलग अलग हेड से आता है, मगर उसका सही खर्चा जो है वो ब्लॉक द्वारा नहीं हो पाता है। कई ब्लॉकों में हमारा जो है कई 10 करोड़, कई 15 करोड़, कई 5 करोड़ जो है अनस्पेंट मनी हमारे ब्लॉक में पड़ा हुआ है, मगर कई मुश्किलात की वजह से वो पैसा खर्च नहीं हो पाता। इसलिए संचालित तरीके से ये कार्य हो, ये भी बहुत जरूरी है। केवल घोषणाएं कर कल को वो चीजें पूरी ना हो या उसका फायदा लोगों को ना मिले, इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता में हम विश्वास नहीं रखते। काम वो होना चाहिए और बात वो होनी चाहिए, घोषणा वो होनी चाहिए जिसके लिए बजट का प्रावधान भी हो, जो चीज धरातल पे मिल भी सके और जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाके के अंदर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो कोई सामुदायिक भवन है, चाहे वो कोई महिला मंडल का भवन है, चाहे वो और कोई भी चीज, प्लेग्राउंड है। हमको लार्जर कम्युनिटी को देखना है। व्यक्तिगत हितों से ज्यादा बढ़कर इलाके में सामूहिक विकास को हमको प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो ये बात मैं इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि जब सरकार में आते हैं तो कई जिम्मेवारियां पड़ती है, कई चीजों को देखना पड़ता है, किस तरीके से तालमेल बनाना है, किस तरीके से कहां से प्रावधान करना है और कैसे उसका बजट का प्रावधान कर वो चीज समय पर पूरी हो, वो भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है।
हम कोई स्कूल बनाए, कोई भवन का निर्माण करें, आज उसका शिलान्यास हो जाए, मगर 5 साल तक 10 साल तक उसका कार्य पूरा ना हो, जो चीज आपको इनिशियली जब उसकी सैंक्शन होती है 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए में हम उसको बनाना शुरू करते हैं, और जब तक उसको बनाना खत्म करते हैं वही चीज आपकी 10 से 15 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। महंगाई, आज रोज इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई का दौर है, चाहे सरिया है, चाहे सीमेंट है, चाहे लेबर है, हर चीज महंगी हो रही है। इसलिए समय पर काम होना बहुत आवश्यक है। क्वालिटी, जैसा मैंने कहा कि गुणवत्ता उसमें मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, इस पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। समय समय पर हमको भी कई सोशल मीडिया के माध्यम से कभी यहाँ से कोई लोग, कोई कार्य हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, कोई सड़क बन रही हो, कम गुणवत्ता है, अभी पीछे भी मुझे एक ऐसा इंस्टेंस आया, मैंने एकदम उसके ऊपर अपने ईएनसी को कहा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कोई भी वो ठेकेदार है, चाहे जानने वाला है चाहे नहीं जानने वाला है, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर एक्शन होगा तो कल को वो अगर हमारे पास आएंगे भी, हम उनको बिठाएंगे, मगर एक्शन होगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम कोई भी जो है वो गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। ये हमारी जनता का हित है और इस पे हमको आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। आज यहाँ पे और भी कई मांगे रखी हैं। हमारे खेल मैदान यहाँ पे जो है वो उसके विस्तारीकरण के लिए, ये वाला खेल मैदान है कि और है? दूसरा है, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह सारा है उसका। फिर उसका आप सारे उसके सारे कागज, प्रधान जी सारे उसके कागज पत्र बनाए, और अभी उस पे इनिशियल रूप से मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से, वाईएसएस की ओर से उसको 5 लाख रुपए देता हूं। जब इसमें और आपको आवश्यकता होगी तो और उसमें योगदान हम अपनी ओर से देंगे। यहाँ पे जो एक दूसरा मंदिर है? अच्छा, देवता साहब का एक और बोल रहे हैं, एक और उसका है, देवी दिवासन का मंदिर है, उसके लिए भी हम सरकार की ओर से 5 लाख रुपए जो है वो उसके लिए भी देते हैं, और उसमें जब और आवश्यकता होगी फिर उसको और आने वाले समय में उसका विस्तारीकरण के लिए पूरा योगदान दिया जाएगा। और भी और जो हमारा खेल मैदान है कशोली, उसके लिए भी मैं 3 लाख रुपए जो है देने की घोषणा करता हूं। बाकी और भी समय समय पर जो चीजें आएगी, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा पहले हमको ये चीज देखनी है। ये मैं चिंता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है, और मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि कई स्कीम्स में, कई हेड्स में बहुत पैसा आने के बावजूद भी वो पैसा समय पर खर्च नहीं होता है, और कभी कभी उसको वापस जो है सरकार को साल बाद वापस जो है ब्लॉक द्वारा या तो डीसी को या वापस जहां से भी वो आया है वहां पे वापस भेजना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ के जो हमारे एसडीएम है, यहाँ पे जो हमारे बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको भी ये कहूंगा कि मुझे रिपोर्ट दें यहाँ का कितना अनस्पेंट मनी है। 8 करोड़ रुपए है, देखो 8 करोड़ रुपए आपका निर्मंड ब्लॉक में अभी जो है पैसा जो अलग अलग हेड में आया है, अभी तक वो खर्चा नहीं है। अगर वो नहीं खर्चा जाएगा थोड़े टाइम बाद वापस चले जाएगा, उसका आप रिपोर्ट बनाएं और जल्द उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में मुझे जानकारी दें, ताकि वो जल्द हम उसको जो भी उसमें एक्शन लेना है वो लें और उसका सही उसका उपयोग इलाके के विकास में जो है वो हो सके। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं एक बारी फिर से आप सबका, यहाँ पे जितने बुजुर्गवान हैं, महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा, मैंने आज ही नहीं चुनावों के समय में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे केवल एक मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, विधायक के रूप में नहीं आया हूँ। ये तो सार्वजनिक जीवन है, आज है शायद कल नहीं होगा।
मगर मेरा और मेरे परिवार का रिश्ता आप लोगों के साथ राजनीति से ऊपर का है। एक पारिवारिक रिश्ता आप लोगों के साथ, एक भावनात्मक रिश्ता आप लोगों के साथ, और वो हमेशा जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय माता।